हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम संदीप कुमार। आज मैं आप लोगों के लाया हूँ क्लास 3 का चैप्टर केयरिंग फॉर ईच अदर और एक्सरसाइज आपका 3 है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 3 का एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है केयरिंग फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे का देखभाल करना। ये चैप्टर का आपका है आपको इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज था और सेकंड एक्सरसाइज का, शायद फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका जो नोट्स है मिल गया होगा, सेकंड और थर्ड को मैं जल्द ही 1-2 दिन में आपको दूंगा। और आज इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 3 का चैप्टर 3, उसके जिसका नाम है केयरिंग फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे का देखभाल कैसे करना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको करवा रहा हूं जो चैप्टर से रिलेटेड है, जिसको चैप्टर में जब मैं हिंदी करूंगा तो उसको समझने में आपको आसानी प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड्स की ओर। फर्स्ट आपका मैंने वर्ड जो लिखा है वो है केयरिंग, CARING। केयरिंग मीन्स होता है देखभाल, ठीक है। कोई बोलता है अक्सर हम लोग एक दूसरे के जो भाषा में बोलते हैं कि तुम यू आर ए वेरी केयरिंग पर्सन, मतलब तुम उस पर ध्यान देने वाले इंसान, ठीक है, उसे केयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट CARING, केयरिंग मीन्स देखभाल। नेक्स्ट आपका वर्ड है अगेन, AGAIN। अगेन मीन्स होता है पुनः या दोबारा, किसी चीज को पुनः काम करना, उसको अगेन कहते हैं। अगेन मीन्स होता है दोबारा भी बोल सकते हैं, ना तो पुनः भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है नीड, NEED। नीड मीन्स होता है जरूरत या आवश्यकता, ठीक है। अगला आपका वर्ड है अर्न, EARN। अर्न मीन्स होता है कमाना, ठीक है, अर्न मीन्स कमाना होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ईच अदर, ठीक है। ईच अदर मीन्स होता है EACH, ईच OTHER। ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे के, मतलब केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे को देखभाल करना। अगला आपका वर्ड है ले मीन्स होता है रखना। इसको सिनोनिम टर्म्स में हम कीप भी बोल सकते हैं। कीप मीन्स रखना होता है ना, उसी तरह ले है एक दूसरे का क्या सिनोनिम्स वर्ड है। ले मीन्स रखना। उसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है मेड मीन्स होता है नौकरानी। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक होता है सर्वेंट भी होता है नौकर, एक होता है मेड मीन्स होता है नौकरानी। तो जो सर्वेंट का यूज होता है वो पुरुष के लिए होता है, ठीक है, वो मेल के लिए होता है, जबकि मेड का जो यूज होता है वो फीमेल के लिए होता है, ठीक है। अक्सर देखते हैं कि कोई किसी के घर में एक लड़की जो रहती है वो बर्तन साफ करती है, सी इज नॉन एज मेड, वो एक नौकरानी कहलाएगी। तो मेड मीन्स क्या हुआ, नौकरानी। उसी तरह से अगला वर्ड है आपका गेस्ट मीन्स होता है अतिथि, मतलब मेहमान जो हमारे घर पर आते हैं, ठीक है। बोलते हैं तुम्हारे यहाँ कौन नया गेस्ट आया, मतलब कौन अतिथि आया, ठीक है। तो गेस्ट मीन्स अतिथि या मेहमान। अगला आपका वर्ड है डिनर का मतलब होता है रात्रि भोजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुबह का जब हम लोग खाते हैं सुबह में, उससे क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब नाश्ता 9-9:30 के बीच में। जब दोपहर को खाते हैं तो आफ्टरनून में खाते हैं तो उसको कहते हैं लंच, जो 1 या 2 बजे के बीच खाया जाता है, तो उससे क्या कहा जाता है, लंच। और रात्रि को 9 बजे खाया जाता है जो भोजन हम लोग खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनर का मतलब होता है रात्रि भोजन, मतलब रात्रि का भोजन, यानी इसको हम रात का भोजन भी कह सकते हैं, ठीक है, रात का भोजन भी कह सकते हैं। तो ये जो आपके कुछ वर्ड्स थे जो चैप्टर रिलेटेड थे, किससे चैप्टर से रिलेटेड थे, केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के देखभाल करना। ये आपका क्लास 3 का एक्सरसाइज 3 है, आपका सब्जेक्ट SST के रूप में। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ, मतलब इसका हिंदी करते हैं। कहता है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, इस अध्याय में आप क्या सीखोगे, इस अध्याय में आप सीखेंगे हाउ ए फादर अर्न्स मनी फॉर हिज फैमिली, मतलब एक पिता अपने परिवार के लिए पैसा कैसे कमाता है, ठीक है, मतलब जीविकोपार्जन के लिए कैसे पैसा कमाता है। आफ्टर ऑल पिता जो ही होते हैं ना, वो फैमिली को क्या करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं। कोई बिजनेसमैन होता है, कोई जॉब करता है, वो अपने अपने तरीके से करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं। हाउ पेरेंट्स हेल्प्स अस, हमें माता पिता हम लोग को कैसे मदद करते हैं। हाउ वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स, और एक तरह से है कि हम लोग भी अपने माता पिता को कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि हेलो फ्रेंड्स, इट्स स्वाति अगेन।
हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, इट्स स्वाति अगेन। मैं पुनः स्वाति फिर से आई हूँ। जो चैप्टर फर्स्ट में आपका स्वाति का जिक्र हुआ था उसी का कर हेलो फ्रेंड्स, इट्स स्वाति अगेन। मैं स्वाति पुनः से फिर से आई हूँ। यू हैव सो फार लर्न दैट योर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी तक ये जान लिया होगा, या पढ़ लिया होगा, या सीख लिया होगा दैट योर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। योर फैमिली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, एक परिवार महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? बिकॉज फैमिली मेंबर्स केयर फॉर ईच अदर। एक परिवार इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो परिवार के जो सदस्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, ध्यान देते हैं। चाहे किसी भी अच्छे समय में भी हम लोग को मदद करते हैं, बुरे वक्त में भी मदद करते हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारी क्या करते हैं, एक दूसरे को हम लोग मदद के रूप में पहुंचाते हैं। फैमिली मेंबर्स ऑलवेज हेल्प अस ईच अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड। कहने का मतलब है कि परिवार के जो सदस्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। हमेशा जो जरूरत के समय में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। सो दैट्स व्हाई फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब परिवार इसलिए हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली। लेट मी टेल यू, चलो हम लोग क्या करते हैं, लेट मी टेल यू अबाउट माई। अब मैं क्या कर रही, स्वाति कर रही है कि अब मैं अबाउट माई फैमिली, अब मैं अपने परिवार के बारे में तुम्हें बताती हूँ। ठीक है। माई फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। मेरा जो परिवार है एक बहुत ही क्या हैप्पी फैमिली, मैंने खुशनुमा परिवार है। ऑल द फैमिली मेंबर्स लव एंड हेल्प ईच अदर। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूसरे को सहायता करते हैं और स्नेह करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। माई फादर वर्क्स हार्ड। और मेरे पिताजी हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। मेरे पिताजी जो हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। वो पैसा किसके लिए कमाते हैं, फैमिली के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं। He gives us all the we need। वो हमें जो हमारे पिताजी हैं वो हमें सारी चीजें वो प्रदान करते हैं, देते हैं, जो हम लोग क्या होता है जरूरत को पूरा करते हैं। अर्थात दूसरे मतलब शब्दों में कहा जाए तो पिताजी हम लोग को परिवार में रहते हैं। आपके पिताजी होंगे, मेरे पिताजी, तो क्या करते हैं, हम लोग को जो भी डिमांड होते हैं, जो भी जरूरत होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, किसी भी कोई चीज हमें चाहिए, आवश्यकता चाहिए, तो हम लोग क्या जाते हैं, पिताजी के पास जाते हैं। तो जो पैसा कमाते हैं, उस पैसा कमाया वो क्या करते हैं, वो हम लोग को जरूरत को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। He goes to office in the morning। ठीक है। वो मेरे पिताजी, ही का प्रयोग किसके लिए आया है, पिताजी के लिए आया है। कहता है कि he goes to his office in the morning। वो अपना जो कार्यालय है कब जाते हैं, in the morning, सुबह जाते हैं। कब जाते हैं, सुबह जाते हैं। He works the whole day in his office। whole means होता पूरा, whole means पूरा, पूरा या संपूर्ण। ठीक है। तो होल मीन्स होता है, देखिए एक दो होल होता है, एक HOLE, हेल मीन्स होता है छिद्र होता है। ठीक है, छिद्र होता है, कहीं रहता है छिद्र ना, उसको छिद्र कहता है होल। जैसे चूहा जिस बिल में रहता है उसको होल कहते हैं। ठीक है। अब WHOLE होल होता है, वो पूरा होता है। ठीक है, पूरा या संपूर्ण। कहता है he works the whole day in his office। वो पूरे दिन क्या करते हैं, अपने ऑफिस में क्या करते हैं, काम करते हैं। He returns home in the evening। और वह कब लौटते हैं, वो शाम को क्या करते हैं, अपने घरों में, घर की ओर लौट जाते हैं। तो हम लोग ने क्या सीखा इस पेज में कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एक परिवार हर किसी के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज फैमिली मेंबर्स केयर फॉर ईच अदर, क्योंकि परिवार के जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे की देखभाल करते हैं। फैमिली मेंबर्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। और हम लोग को जब भी कोई जरूरत होता है, चाहे अच्छा समय होता है, चाहे मुश्किल में होती है या सही समय होता है, हर परिस्थिति में परिवार के सदस्य लोग होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से स्नेह करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ठीक है। अब मैं आपको पेज टर्न कर रहा हूं। माई मदर इज ए होम मेकर। ठीक है, होम मेकर। होम मेकर का मतलब जो घर को बनाने वाले होते हैं, क्या होते हैं, मत कहने का मतलब वन हु टेक्स केयर ऑफ होम, जो देखभाल करती है घर को,
वन हु टेक्स केयर ऑफ होम, जो घरों को देखभाल करते हैं उसको होम मेकर कहते हैं। ठीक है, माई मदर इज ए होम मेकर, मेरी माँ क्या है, एक होम मेकर है। शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, वो क्या करती है, टेक्स केयर ऑफ द, वो घर को क्या करती है, देखभाल करती है। जैसे हर किसी का क्या होता है, फैमिली में हर किसी का एक रोल होता है, एक भूमिका होता है। पिताजी का काम क्या होता है, वो अपने जो काम है वो काम करते हैं, ऑफिस हो चाहे ऑफिस हो, जो बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करते हैं, वो पैसा कमा कर लाते हैं, वो क्या करते हैं, घर को चलाते हैं। और जो सामान आता है उसको माँ क्या करती है, माँ का काम होता है वो घर के जितने भी जो घर का देखभाल करना है, वो अलग अलग चीजों पर काम करके, खाना पका करके, किसी हर चीज में तैयार, हम लोग को तैयार करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर में टाइम पर खाना देते हैं, खिलाते हैं, ध्यान देते हैं। ये इनका होम मेकर, वो घर का अपना पूर्ति करते हैं। ठीक है, सी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, वो क्या करते हैं, घर में को देखभाल करती है। सी कुक्स फूड फॉर अस, वो हम लोग के लिए क्या करती है, भोजन बनाती है। क्या करती है, भोजन बनाती है। शी कीप्स एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, वो हर चीजों को क्या करते हैं, सही जगह रखती है। कभी कभी हम लोग घर से आते हैं कहीं से बाहर से, हम लोग छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे घर पे होते हैं, आपके भी घर में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, कहीं से खेल के वो सामानों को आते हैं, प्रॉपर जगह नहीं रखते, इधर उधर फेंक देते हैं। तो माँ देखती है, अरे ये तो गलत जगह है, तो वो जाकर उठाकर उसे कपड़ा वो हैंगर में रखती है। मैंने कहने का मतलब कुछ चीजों को व्यवस्थित ढंग से घर को सजाने, रखने, संवारने में माँ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। She sees that the maid keep the floor and clean, वो देखती है कि क्या जो नौकरानी है वो क्या करती है, जो रहती है वो क्या करती है, फ्लोर को क्या मतलब सतह को क्या करती है, पूर्ण रूप से साफ करती है। My father helps my mother in housework, मेरे पिताजी भी क्या करते हैं, helps my mother, मेरे माँ को घर के जो घरेलू कामों में होते हैं, मेरे पिताजी वो क्या करते हैं, मेरी माँ को सहयोग करती हैं, हेल्प करती हैं। Our parents help us with our study, और जो हमारे माता पिता होते हैं उनकी भूमिका हर जगह होती है, वो हमारे जो अध्ययन होते हैं, स्टडीज होते हैं, उनमें भी क्या करते हैं, हमारे माता पिता क्या करते हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं। दे बाय फॉर अस द थिंग्स वी नीड, वो हम लोग को सारी चीजें खरीदते हैं, थिंग्स वो सारी चीजें खरीदते हैं जो हम लोग क्या होता है, जरूरत होता है। ठीक है, अब शर्ट खरीदना, कपड़ा खरीदना, जो भी चीजें हम लोग को जरूरत होता है वो क्या करते हैं, हमारे माता पिता चाहते हैं हम लोग के लिए खरीद कर लाते हैं। आवर पेरेंट्स हेल्प अस इन मेनी वेज, हमारे जो माता पिता होते हैं हम लोग को मतलब बहुत तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। जीवन के अंत क्षण तक वो क्या करते हैं, हम लोग को मदद करते हैं। हमारी जब तबीयत खराब होती है तो रात रात भर बैठ कर हम लोग को केयर करते हैं। सुबह छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सुबह उठाकर उनको तैयार करके स्टडीज के लिए भेजते हैं, उनको ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, दोपहर में आते हैं हम लोग खाना खिलाते हैं। तो कहने का मतलब कि माँ पिता पेरेंट्स का हमारे लाइफ में बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वी कैन ऑल्सो हेल्प देम, हम लोग भी उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूप में उनको मदद कर सकते हैं, होनी चाहिए। वी कैन डू सम ऑफ थिंग्स आवरसेल्व्स, वी कैन डू सम ऑफ दिस थिंग्स आवरसेल्व्स, हम लोग कुछ ये सब सारे चीजों खुद से भी कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजों का ऐसे भी होता है, कहता है कि वी कैन डू सम ऑफ थिंग्स आवरसेल्व्स, हम लोग अपने अपनी चीजों से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कहने का मतलब कुछ चीजें हैं जो पूर्ण रूप से हमें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ को खुद काम करना चाहिए जिससे उनके परेशानी थोड़ी कम हो जाए। इट विल मेक देम हैप्पी, इससे क्या होगा, उनको क्या होगी, थोड़ी सी खुशी प्राप्त होगी। लाइक आई हेल्प माई पेरेंट्स बाय डूइंग सम वर्क ऑन माई ओन, जैसा कि आई हेल्प माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को क्या करता हूँ, पेरेंट्स को हेल्प करता हूँ, क्या कैसे, बाय डूइंग सम वर्क, कुछ करके, माई ओन, मैंने अपने तरीके से कुछ काम को कर अपने तरीके से खुश कर। जैसे कि घर में आप जाते हो, शू वगैरह हम रख सकते हैं प्रॉपर जगह पर, अपने कपड़े उपड़ों को सही जगह हैंगर टांग सकते हैं, तो इन चीजों को करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग तो माँ की भूमिका तो होती ही है कि दिन भर खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, साफ कपड़ा लत्ता जितने भी होते हैं वो सबको देखते हैं। साथ ही साथ पिताजी का काम भूमिका होता है, ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, रात को आते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हमें अपने आप पे भी डिपेंड होना चाहिए जिससे उनको थोड़ी सी खुशी मिले, थोड़ा सा उनको मतलब राहत मिल सके। रघु कीप्स हिज फुटवेयर इन हिज शो रैक, रघु जो है अपना जो फुटवियर है, ठीक है, वो कहाँ रखता है, वो रखता है शूरक में, एक जो जूता का जो होता है रैक होता है जहां रखा जाता है सामान को, वहां रखता है। इससे उनको दिक्कत नहीं होती कि पेरेंट्स को। प्रिया फोल्ड्स हर क्लॉथेज एंड कीप देम इन हर अलमीरा, प्रिया जो होता है, फोल्ड मींस होता है मोड़ना, फोल्ड मींस क्या होता है, मोड़ना, कभी कभी हमेशा ऐसे करती है, जब माँ होती है, माँ अपने छोटी जो बच्ची होती है उसको माँ बोलती है
प्रिया ये रिया तुम कपड़ा फोल्ड कर दो, ऐसे उससे उनको भी आसानी होती है। तो प्रिया फोल्ड्स हर क्लॉथेज एंड कीप्स देम इन अलमीरा। प्रिया जो होते हैं अपने कपड़ों को क्या करती है, मोड़ती है और उनको क्या रखती है, अलमीरा में रखती है। मिनी लेज प्लेट्स ऑन द टेबल्स फॉर डिनर। और मिनी क्या करती है, प्लेटों को क्या करती है, डिनर का जो टेबल होता है उस पर क्या करती है, रखती है, मतलब सजाती है। जैसे खाने के टाइम ऐसा होता है कि कोई हम छोटे छोटे तरीके से भी अपने मैरिज को हेल्प कर सकते हैं, किचन से लाकर प्लेट रखते हैं तो उनको आसानी होगी। वरुण विशेष द गेस्ट विथ ए स्माइल एंड सर्व देम हैप्पी। कहता है वरुण क्या होता है, जब कोई गेस्ट आता है तो हम उन गेस्ट को हम सर्व करेंगे, मतलब उनको सेवा करेंगे, उनको विश करेंगे विथ ए स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, और उनको हंसी हंसी क्या करेंगे, उनको मतलब अतिथि को उनको क्या करेंगे, आओ भाव देंगे, सम्मान देंगे। वी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स। हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स जो होता है हमारे लाइफ के क्या होते हैं, निर्माता होते हैं। पेरेंट्स हम लोग को हमेशा क्या करते हैं, मदद करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं, और हर समय मुश्किल या अच्छी स्थिति या बुरे समय में पेरेंट्स हम लोग को साथ देते रहते हैं। तो उनको हम भी अपने अपने रूप से क्या कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। जो अभी मैंने बताया छोटे छोटे चीजों करके घरेलू कामों में भी थोड़ी सी हम खुशी दे सकते हैं। ये था आपका चैप्टर। अब आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, कहता है हु हेल्प्स ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ नीड। कौन हमें मदद करता है, हु हेल्प्स ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ नीड। जरूरत के समय में कौन हमें मदद करता है, पीपुल, एनिमल, फैमिली मेंबर्स, नन ऑफ दीज। जाहिर सी बात है फैमिली मेंबर्स करेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फैमिली मेंबर्स। स्वाति के कौन जाते हैं मॉर्निंग में, कौन जाते हैं, ठीक है, स्वाति के कौन जाते हैं मॉर्निंग में, सुबह में। स्वाति के क्या जानते हैं, पिताजी जाते हैं मॉर्निंग में। ऑफिस में कौन जाते हैं, पिताजी जाते हैं। स्वाति फादर गोज टू, यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है हु हेल्प्स ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। फैमिली मेंबर्स स्वाति ब्लैंक से गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। कौन जाते हैं, स्वाति के माता जाती है, बहन जाती है, भाई जाता नहीं, पिता जाते हैं, उसके पिता नहीं जाते हैं मॉर्निंग में। अब ट्रू फॉल्स है, फैमिली मेंबर्स डू नॉट केयर फॉर ईच अदर। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का देखभाल करते हैं। आवर पेरेंट्स मेक अस हैप्पी। ट्रू, हमारे माता पिता हमें खुश करते हैं, सही बात है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता के क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब सी कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। शुड द मेंबर्स ऑफ फैमिली लव ईच अदर। यस, करना चाहिए। हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। हम लोग के लिए, परिवार के लिए पैसा कौन कमाता है, पैसा कौन लाता है कमा करके, पिताजी, फादर। हु टेक्स केयर ऑफ द होम। और घर के कौन आपको देखभाल करता है, क्या करती है, माँ करती है। उसी तरह से आपके क्वेश्चन व्हाई इज फैमिली इंपॉर्टेंट। परिवार क्यों महत्वपूर्ण है, आपका क्वेश्चन है। फैमिली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फैमिली मेंबर्स केयर फॉर ईच अदर, ठीक है। फैमिली मेंबर्स ऑलवेज हेल्प अदर इज टाइम्स ऑफ नीड, इसीलिए। उसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हेल्प अस इन ए मेनी वे। हम लोग को कौन से अलग अलग रूप में मदद करते हैं। आवर पेरेंट्स हेल्प अस इन मेनी वेज, ठीक है। हम लोग को कौन हेल्प करता है, पेरेंट्स करता है। हाउ कैन बी मेक आवर पेरेंट्स हैप्पी। हम लोग कैसे कैसे एक परिवार के जो माता पिता के हैं उन्हें खुश कर सकते हैं, छोटे मोटे उनके कामों को सहयोग करके कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर जो है, ठीक है, इसका जो नोट्स है आपको स्कूल मैनेजमेंट में अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, साथ ही साथ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं इसको आप याद करें, क्योंकि स्कूल जब खुलेगी आपकी तो उसमें रिवीजन केवल होगा, उसके बाद आपको शायद आपका टेस्ट हो जाए, तो इसके लिए ज्यादा समय न मिले तो मैनेजमेंट के पास आएंगे स्कूल में, और जो आपका नोट्स है वो लेकर आप घर पर करेंगे, और साथ ही साथ इसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि स्कूल के मतलब कोरोना वायरस के चलते अभी आपका पढ़ाई ठप है, तो लगे रहिए, ठीक है, घर पर, और मेहनत कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।